हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर तो नहीं हैं, लेकिन आपको अंग्रेज़ों के ज़माने की ट्रेन से सफ़र ज़रूर करा सकते हैं। मेरे पीछे जो ट्रेन आपको दिख रही है, ये एक नॉर्मल ट्रेन नहीं है, ये नैनो गेज ट्रेन है या नैरो गेज ट्रेन भी कहते हैं इसे। मतलब इसकी जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के सिर्फ 2 फीट की दूरी पर है, दोनों लाइन जो ट्रैक का है। तो अब हम चुनावी चर्चा जो है इस ट्रेन पे करेंगे और आपको बताते चलेंगे क्या है इस ट्रेन में ख़ास, क्यों लोग अब भी इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। आइए मेरे साथ इस सफ़र पे। मेरा टिकट मिल गया है और अब हम लोग निकलेंगे नैरो गेज ट्रेन से। और हमसे ज़्यादा स्पीड तो स्कूटी की है और स्कूटी आगे बढ़ चुकी है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे इस ट्रेन के बारे में, और हमारे साथ इस वक्त एक सीनियर पत्रकार है यहाँ ग्वालियर में, उनसे हम बात करेंगे। समीर गर्ग हैं ये। समीर, आप मतलब इस ट्रेन के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि क्यों इतनी छोटी ट्रेन से लोग अभी भी चल रहे हैं और ये इतनी स्लो चल रही है कि आसपास मतलब लोगों को मैंने उतरते हुए देखा, चढ़ते हुए देखा है। बेसिकली ये प्रिंसली स्टेट की ट्रेन है। सिंधिया स्टेट ने अपने जो इनका प्रिंसली स्टेट का एरिया था उसमें घूमने के लिए उन्होंने बनाई थी। वो जैसे शिवपुरी उनकी समर कैपिटल हुआ करती थी, तो उस टाइम नैरो गेज वहाँ तक उसका एक्सटेंशन था। ये 1894 में और बनाई थी और 1905 तक ये कंप्लीट हो गई। करीब 400 किलोमीटर का ट्रैक था उनका ओवरऑल। अब जिसमें से केवल ये 197 ग्वालियर से श्योपुर तक बचा है, बाकी सब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका भी प्रोसेस चल रहा है कि धीरे धीरे 2023 तक इसको भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दें। लेकिन ये क्या है, बहुत सारे गाँव, करीब 50-60 गाँवों को जोड़ती है बिल्कुल, और करीब 27 स्टेशन है 197 किलोमीटर के बीच में। तो अब ये इसको कह सकते हैं ग्वालियर से श्योपुर जाने वालों के लिए लाइफ लाइन है ये ट्रेन। क्यों इस ट्रेन से आपको सफ़र करना पड़ रहा है? छोटी इतनी धीरे ट्रेन चल रही है। भाई ट्रेन में दिक्कत ये है, उधर बाई बस जाना पड़ता है, बाई मुरैना जाना पड़ेगा, टाइम भी काफ़ी लगता है, फेयर भी काफ़ी हो जाता है। इस ट्रेन से जाने की वजह गरीबी, लाचारी, भुखमरी, बहुत टाइम बर्बाद होता, पढ़ाई नहीं होती, मजबूरी क्या कर सकते हैं। मोदी जी के पास पैसा ही नहीं, विदेश घूमने के लिए मोदी जी के पास पैसा है, ट्रेन चलाने के लिए पैसा ही नहीं। दिक्कत तो होती है, वो टाइम नहीं, वो गाड़ी नहीं है तो फिर तो चलना ही है इससे। जैसे बड़ी गाड़ी नहीं है तो छोटी तो चलेंगे ही, छोटी चल रही है ट्रेन। ये वाली ट्रेन से 11 से 12 घंटे, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं क्योंकि स्पीड स्लो रहती है। बस से करीब 6 घंटे लगते हैं, लेकिन आप कंपेरिजन देखिए, 45 रुपीज़ में आप ग्वालियर से श्योपुर पहुंच जाते हैं आप ट्रेन से, इस ट्रेन से। और बस से जाते हैं तो 200 रुपये लगते हैं। इससे क्यों जा रहे हैं इस ट्रेन से, क्या वजह है? क्या आपके यहाँ रास्ते के लिए बस नहीं है क्या? सब कुछ है, साधन है। 7-8 साल बाद जा रहा हूँ, मेरा आज ऐसी दिल किया कि मैं इस ट्रेन से जाऊँ। ओह, मेरी तरह आपका भी दिल किया इस ट्रेन से जाएं। बाइक है घर पे, सब है, गाड़ी वाड़ी है, लेकिन इच्छा थी मैं आज यहाँ से इसी ट्रेन से जाऊँ। काफ़ी सालों से सफ़र इससे किया नहीं था, अच्छा लगता है। हेरिटेज एक, ये भी एक बात है। हाँ, मैं नहीं चाहता कि बंद हो एक्चुअली। अच्छा, ये आप नहीं चाहते ये बंद हो? आप चाहते हैं बंद हो? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद होनी चाहिए, लेकिन सुविधा बढ़नी चाहिए। सुविधा बढ़नी चाहिए, बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है। 5 साल से देख रहे हैं हम तो। खैर 13 साल से शिवराज सिंह की सरकार है, इसको ब्रॉड गेज करने की बात चल रही थी, फिर भी ब्रॉड गेज नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? लोग 12 जो सफ़र 6 घंटे का, वो 12 घंटे में तय कर रहे हैं, तो लोगों का समय तो बर्बाद हो रहा है। हाँ, इसके लिए ब्रॉड गेज का रेलवे ने प्लान बनाया। तो रेलवे क्या है, आजकल थोड़ा सा वैसी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, तो रेलवे ने उसको कमर्शियल वाइबल नहीं माना ग्वालियर से श्योपुर तक। उन्होंने कहा कि इसकी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा नहीं रहेगी, हमें रेवेन्यू इतना अर्न नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल फिर मूवमेंट हुआ, तो रेलवे एक नया प्लान बनाया कि इसको राजस्थान के कोटा से जोड़ दिया जाए। तो करीब 300 किलोमीटर करीब का ट्रैक, 282 किलोमीटर का ये ट्रैक बनने के लिए तैयार हो गया। तो लगभग अब ऐसा रेलवे ने उम्मीद जताई है कि 2023 तक इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी ट्रेन की तरह यहाँ भी झगड़े हो रहे हैं, आपस में लोग भिड़ चुके हैं।
भाई साहब जो कांग्रेस 50 साल से कुछ भी नहीं करवा पाई, मोदी ने वो 5 साल में पूरे मकान बनवा दी गरीबों के, जो कभी नहीं बनवा पाती। आपका मकान बना क्या? कुछ नहीं, जो गैस में सब मिली, हमारे पास कुछ नहीं है। आपका मकान बना? नहीं बना, मेरा मकान नहीं बना। इस वक्त कांग्रेस आनी चाहिए साहब। 15 साल से बीजेपी सरकार ने बहुत गलत किया है। व्यापारी वर्ग को खत्म करके रख दिया है। व्यापारी वर्ग कहीं से कहीं तक बचा ही नहीं है। सबके अपने अपने वो हैं टारगेट के साथ, हम ये करेंगे हम ये करेंगे, सब अपने अपने वायदे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना वायदा कर रही है, बीजेपी अपना कर रही है, बसपा अपना कर रही है। तो ये बताइए इस चुनाव में किसकी इंजन रुक जाएगी? इस चुनाव में इंजन किसकी रुक जाएगी? इंजन तो अभी कांग्रेस की रुकी हुई है। हाँ। इसलिए रुकी हुई है कि जो इतने बहुमत थे उसको बहुमत कम हो जाएगा बस। मतलब बीजेपी को बहुमत कम हो जाएगा, ये कह रहे हैं? बस लटकने अटकने और धक्का मुक्की के बाद हमारा इस छुटकू ट्रेन में सफर खत्म हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव यात्रा जारी रहेगी और सबसे दिलचस्प रहेगा देखना इस बार कि किस पार्टी की इंजन रुकती है और किसकी इंजन रफ्तार पकड़ती है। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।